जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपका प्रैक्टिस सेट में कितना नंबर आ रहा है तो आप सीट चुनिए और आपका एक सीट कंफर्म आप मान के चलिए। साथ के साथ मैं ये भी बात करूँगी कि इसका मतलब इसकी जो पिछली बहाली थी उसमें कितना कट ऑफ गया था रिटेन में प्लस फिजिकल में। मैं दोनों पॉइंट पे बात करूँगी इस वीडियो में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके मन में भी तो ये सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि आखिर इसका पिछला बार कितना कट ऑफ गया था, इस बार कितना जाएगा, मैं इतना सही कर पा रहा हूँ तो क्या मैं मतलब सेटिस्फाइड रहूँ, या फिर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे। तो मैं आपके सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो बन रहना सब वीडियो में अंत तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बिहार पुलिस भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मैं आप सबों तक ईजीली पहुँचा सकूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो मतलब इसकी पिछली बहाली थी, यानी 8,500 के लगभग में जो बहाली थी उसमें कट ऑफ गया था रिटेन में। वैसे तो देखिए ऑफिशियल कोई कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है आयोग के द्वारा, बट जो लोग कुछ लोग जांच के लिए लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का रिजल्ट नहीं आया रिटेन में और उनको मतलब लग रहा है कि नहीं मैंने इतना नंबर सही करा था या फिर की थी, तो वो लोग आरटीआई लगाते हैं। तो आरटीआई के माध्यम से पता चलता है, उनको बताया जाता है कि देखिए आपका इतना नंबर है और कट ऑफ कितना गया था। तो मैं आज बताना तो आज मैं बता रही हूँ कि इसकी पिछली जो बहाली थी उसमें कितना कट ऑफ गया था। तो जैसे रिटेन का सबसे पहले बता रही हूँ। रिटेन में जनरल मेल का गया था और अदर स्टेट वाले भी यही मान के चलेंगे। तो जनरल मेल का कट ऑफ आपको गया था 64 और फीमेल का मतलब जनरल ही 53, और फिर साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस मेल का 54 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 41। फिर आपका ओबीसी में आइए तो ओबीसी या फिर आप बीसी कह लीजिए, क्योंकि बिहार में जो होता है ओबीसी को दो पार्ट में कर दिया गया जाता है। एक हो जाता है आपका बीसी और दूसरा ईबीसी। तो सबसे पहले आप बीसी का देखें तो बीसी में जो मेल है उनका कट ऑफ गया था 61 और जो फीमेल है उनका कट ऑफ गया था 49। उसके बाद आप ईबीसी में आइए तो ईबीसी में मतलब मेल का कट ऑफ गया था 59 और फीमेल का गया था 46। और इसके बाद आपको एससी में जो मेल आते हैं उनका आपको 56 और फीमेल का 46। साथ ही साथ एसटी में जो मेल थे उनका कट ऑफ गया था 58 और फीमेल जो थी उनका कट ऑफ गया था 46। तो ये रहा आपका मतलब रिटेन का जो कट ऑफ गया था 8,500 वाला बहाली में, जिसका जो पिछली बहाली थी तो उसमें इतना कट ऑफ गया था। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि फिजिकल में जो है कि थोड़ा सा टफ चला जाता है कट ऑफ, क्योंकि मेरिट जो होता है आपका फिजिकल पे ही बनता है। और आपके रिटेन एग्जाम जो होता है उसका जब रिजल्ट आता है तो उसमें एक सीट पे लगभग 5 अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाता है, यानी 5 गुना आपका रिजल्ट आता है। तो अब मैं आपको फिजिकल का कट ऑफ बताना चाहती हूँ। तो फिजिकल का कट ऑफ में जैसे कि आपका जनरल मेल का, चाहे वो आपके मतलब अदर स्टेट के कोई भी कास्ट हो या फिर बिहार के जनरल क्या हो मेल हो, तो उनका कट ऑफ क्या था 76। और वही मतलब जनरल फीमेल जो थी उनका कट ऑफ गया था 74 और ईडब्ल्यूएस के जो मेल थे उनका गया था 68 और ईडब्ल्यूएस के जो फीमेल थी उनका कट ऑफ गया था 62 और बीसी के जो मेल थे उनका कट ऑफ गया था 72। और क्योंकि मतलब देखिए ईडब्ल्यूएस और बीसी का जो होता है ना कट ऑफ लगभग सेम ही जाता है। तो बीसी का जो कट ऑफ गया था मेल का वो 72 गया था और फीमेल का गया था 68 बीसी में ही, और ईबीसी मेल का कट ऑफ गया था 72 और ईबीसी फीमेल का कट ऑफ गया था 60। और साथ ही साथ आपको एससी फीमेल का कट ऑफ गया था 46 और एससी मेल का कट ऑफ गया था 68। एक बार मैं फिर दोहराना चाहती हूँ, एससी मेल का कट ऑफ 68 और एससी फीमेल का कट ऑफ 46। और साथ ही साथ एसटी जो मेल होते हैं उनका कट ऑफ गया था 60 और एसटी जो फीमेल होती हैं उनका कट ऑफ लगभग यानी एससी से थोड़ा सा ज़्यादा गया था। क्यों ज़्यादा गया था? क्योंकि इनका सीट कम होता है, तो इनका कट ऑफ गया था आपका कितना 50। तो ये रहा आपका मतलब इसकी जस्ट जो पिछली बहाली थी उसका कट ऑफ रिटन और फिजिकल का दोनों। तो आप लोग देख सकते हो कि क्योंकि इसकी जो पिछली बहाली थी उसमें सीट लगभग 8,500 था और उसकी तुलना में इस बार जो सीट है वैकेंसी है वो कितना है 3 गुना है।
मतलब 3 गुना से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आप 3 गुना मान के चल सकते हो। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि आपका जो इस बार का कटअप है, मतलब अभी जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस बार रिटेन में कितना कटअप जा सकता है। फिलहाल अभी आप रिटेन का ही जानिए, उसके बाद मैं फिर से आपको बताऊंगी कि फिजिकल में लगभग कितना जाएगा, मतलब कैंडिडेट का जो परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से जाता है उसमें कटअप। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, फीमेल हो, मेल हो, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, जनरल हो, अगर आप 65 से 70 के बीच में आपका स्कोर है, मतलब एवरेज स्कोर प्रत्येक सेट में, तो आप मान के चलिए कि आपका एक सीट कन्फर्म है। क्योंकि देखिए पिछली बार जो क्वेश्चन का जो लेवल था पिछले बार का, वो चूँकि इंटर लेवल था तो थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, और इस बार मैट्रिक लेवल है तो वही मतलब इसके 2-3 साल पहले जो पूछा जाता क्वेश्चन जो मैट्रिक बेस्ड था, तो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर इजी रहेंगे तो आपका कट ऑफ क्या होता है, थोड़ा हाई जाता है। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका मतलब 65 से 70 के बीच में प्रैक्टिस सेट में आपका नंबर आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान के चलिए। अब ऐसा नहीं है कि इतना आ रहा है तो आपको छोड़ देना है, नहीं, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, और जिस जिस टॉपिक पे आपको मतलब लग रहा है कि हमको इस पर ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि आप उसमें कमज़ोर हो, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए और झोंक दीजिए अपना पूरा 100%, दिन रात लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस बार एक सीट कंफर्म कर लेना है। ओके, थैंक यू।